हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से हाई स्कूल से। बस फर्क इतना है कि यहाँ का प्रिंसिपल एक समुद्री जीव है जो कपड़े पहनता है बिल्कुल पीटर ग्रिफिन की तरह। होमरूम टीचर एक लिटरल टी-रेक्स है और स्कूल का हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई जंगली जानवर है। इन सब के बीच बस एक ही इंसान है, जिन, एक बेवकूफ बदसूरत सा इंसानी बंदर जिसे जानवरों से सख्त नफरत। लेकिन किस्मत देखो, यही बंदा आगे चलकर ऐसा रिस डीमन निकलता है कि इन एनिमल गर्ल्स को संभालना इसके बस का ही नहीं रहता। जिनकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट तब होती है जब उसका पहला दिन होता है इस चिड़िया घर जैसे स्कूल में। पहली ही सुबह सब कुछ गलत होने लगता है जब जिन को पता चलता है कि कैफेटेरिया में खाने को सिर्फ कीड़े, घास और कच्चा मांस मिलता है। भूखा जिन कच्चा मांस ऑर्डर करता है और गोरिल्ला लंच लेडी से बोल देता है कि इसे पका दो। लंच लेडी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लड़का पूरी तरह दिमाग से पैदल है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जिन गलती से जाकर बैठ जाता है उसी टेबल पर जहाँ बैठी होती है रंका, एक छोटी सी वुल्फ गर्ल जिसका IQ शायद सिंगल डिजिट में ही अटका हुआ है। रंका को लगता है कि जिन उसका खाना चुराने आया है जैसे कोई जंगली जानवर। झगड़े से बचने के लिए जिन अपना मोटा जूसी मांस उसे दे देता है और बस इतना होते ही वो बेवकूफ लोमड़ी शांत हो जाती है। खुश होकर रंका टेबल पर चढ़ जाती है और सबके सामने ऐलान करती है कि जिन को अब उसकी पैक में शामिल होने की इजाजत मिल चुकी है। जिन तुरंत मना कर देता है। वो पूरी कोशिश करता है उसे इग्नोर करने की क्योंकि उसे डर है कि कहीं रंका उसके ब्रेन सेल्स कम ना कर दे सिर्फ पास खड़े होकर। तभी वहाँ आती है हितोमी, स्कूल की अकेली दूसरी इंसान। वो जिन से पूछती है कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है। जिन तो जैसे सपना देख रहा, वो तुरंत हाँ बोल देता है और अपने मन में कल्पना करने लगता है कि काश सारे जानवर स्कूल से गायब हो जाएं और वो शांति से सिर्फ हितोमी के साथ अपनी हाई स्कूल लाइफ जी सके। लेकिन ये सपना ज्यादा देर नहीं टिकता। रंका चिल्लाने लगती है और हितोमी को दूर रहने को कहती है उसके नए पैक मेंबर से। डर के मारे हितोमी वहाँ से भाग जाती है। गुस्से में जिन रंका को बेवकूफ कह देता है और फिर से साफ साफ मना करता है कि वो उसकी पैक में नहीं आएगा। वो उसे समझाता है कि हर जानवर अपनी ही स्पीशीज के साथ पैक बना रहा है और इंसान भेड़िया पैक पूरी तरह अजीब और बेवकूफी भरा आइडिया है। ये सुनकर रंका रोने लगती है। वो याद करती है कि कैसे एक बार एक बहादुर इंसानी बच्चा उसे कुछ बेर से बचाने आया था जो उसे परेशान कर रहे थे। उसी दिन उसे लगा कि हर स्पीशीज बुरी नहीं होती। ये कहकर वो रोती हुई भाग जाती है। उसी रात जिन को एहसास होता है कि वो इंसानी बच्चा असल में वही था, लेकिन सच्चाई वैसी नहीं थी जैसी रंका को याद है। असल में बेर्स ने जिन को बेरहमी से पीटा था और वहीं से शुरू हुई थी उसकी जानवरों से गहरी नफरत। अगले दिन स्कूल में जिन देखता है कि रंका इतनी बुरी तरह किसी पैक का हिस्सा बनना चाहती है कि उसने नकली घोड़े का सिर पहन लिया है और खुद को सौंप दिया है कुरो को। कुरो एक ज़ीब्रा गर्ल है जो खुद को प्राउड और नोबल हॉर्स पैक की लीडर मानती है। कुरो का घमंडी रवैया और अपने अंडरलिंग्स के साथ बदतमीजी जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो रंका की तरफ से खड़ा होता है और सबके सामने बोल देता है कि ज़ेब्रा असल में घोड़े नहीं बल्कि गधे होते हैं। ये सुनकर कुरो पूरी तरह हिल जाती है। वो इनकार कर देती है कि उसकी तुलना कुछ बदसूरत मैजिक द गैदरिंग खेलने वाले गधों से ना की जाए। तब जिन पूरा चैड मोड में आ जाता है। वो कुरो को पकड़ता है और सबके सामने उसकी पूंछ दिखा देता है, एक साफ साफ डोंकी टेल जो घोड़े की पूंछ से बिल्कुल अलग होती है। बेइज्जती से कुरो पूरी तरह टूट जाती है और पतली गली से निकल लेती है और रंका एक बार फिर बिना किसी पैक के रह जाती है। बाद में उसी दिन हितोमी रंका को ढूंढती है और बड़े दिल से उसे इनवाइट करती है अपने कुकिंग क्लब में जो उसने जिन के साथ मिलकर शुरू किया है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी 3 बेर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनका प्लान होता है हितोमी को खाने का क्योंकि स्कूल में ये अपेरेंटली नॉर्मल बात। हैरानी की बात ये होती है कि रंका बिना डरे हितोमी को बचाने कूद पड़ती है और उसे भागने का मौका देती है। थोड़ी देर बाद जिन वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि रंका आसानी से हार चुकी है और बिना एक पल सोचे वो जेब से बेर स्प्रे निकालता है जो पता नहीं कहाँ से आया और सीधे बेर्स पर चला देता है। कुछ ही सेकंड में तीनों बेर्स ढेर हो जाते हैं और वहीं से इस अजीब, पागल और जानवरों से भरी स्कूल लाइफ की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में जिन गलती से उस बेवकूफ लोमड़ी यानी रंका को भी स्प्रे मार देता है। दूसरी तरफ बेर्स बिना ज्यादा टाइम लगाए स्प्रे धो डालते हैं और तुरंत वापस एक्शन में आ जाते हैं। एक बेर तो जिन को लगभग मार ही देता है। ये देखकर रंका पूरी तरह भड़क जाती है। गुस्से में उसके चारों तरफ एक सुनहरी ऑरा बनने लगती है। धीरे धीरे वो पूरी सुपर सायन मोड में चली जाती है। ऐसी ताकत जो इंसानों की सोच से भी बाहर चली जाती है। ऐसी शक्ति जो किसी मामूली मॉडल ने पहले कभी नहीं देखी। और फिर रंका का कोई एफर्ट नहीं लगता और वो दूर जा गिरती है। हाँ, बस इतना ही था उसका लेजेंडरी पावर अप। तभी राहत की बात ये होती है कि हितोमी वापस आती है और उसके साथ आता है उनका पूरी तरह नॉर्मल टी-रेक्स टीचर। वो टीचर बिना कुछ सोचे एक स्टूडेंट बेर को सीधा काट लेता है क्योंकि स्कूल में अपेरेंटली ये सब नॉर्मल है। सब शांत होने के बाद जिन रंका को धन्यवाद देता है कि उसने उसे और हितोमी को बचाने की कोशिश की। भले ही वो पूरी तरह फेल हो गई हो, फिर भी आभार दिखाने के लिए जिन आखिरकार मान जाता है और रंका की पैक ज्वाइन करने के लिए अग्री हो जाता है। ये सुनते ही रंका इतनी खुश हो जाती है कि वो जिन पर कूद पड़ती है और खुश पपी की तरह उसका चेहरा चाटने लगती है। वहीं हितोमी इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि नजरें तक नहीं मिला पाती। अगले दिन स्कूल के बाद जिन रंका को बताता है कि कुकिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए उसे एक कुकिंग टेस्ट पास करना होगा। तभी कहीं से टपक पड़ती है युकारी, एक कोआला गर्ल। वो बिना किसी हेजिटेशन के अनाउंस करती है कि वो भी टेस्ट देगी। जब सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो ज्वाइन क्यों करना चाहती है तो युकारी बताती है कि एक कोआला होने के नाते उसने पूरी जिंदगी सिर्फ यूकेलिप्टस के पत्ते ही खाए, लेकिन उसे हल्का सा याद है कि कभी
उसने कुछ और भी खाया था जो बेहद स्वादिष्ट था और अब वो उस रहस्यमयी स्वाद को ढूंढने के मिशन पर है। लेकिन जिन, जो वैसे ही रंका को मुश्किल से टॉलरेट करता है, वो कुकिंग क्लब में और लोगों को नहीं चाहता। उसका असली गोल है हितोमी के साथ अकेले रहना। इसलिए वो एक चाल चलता है। वो युकारी को चैलेंज देता है कि वो ऐसा डिश बनाए जो इतना जबरदस्त हो कि एनिमे के भगवान भी इम्प्रेस हो जाए। उम्मीद ये थी कि युकारी डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि युकारी बिना ज्यादा बहस के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ ही देर में वो एक पास्ता डिश बना देती है जिसे यूकेलिप्टस के पत्तों से गार्निश किया गया होता है। लड़कियां उस डिश को बेहद पसंद करती है और जिन अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। अब बारी आती है रंका की। जिन को खुद उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि वो पूरा स्कूल आग में ना झोंक दे, क्योंकि रंका की कुकिंग स्किल्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स जितनी है। वो मांस मुंह से उठाती है, इंग्रेडिएंट्स साबुन से धोती है और हर काम गलत करती है। इस दौरान युकारी जिन और रंका को साथ पकाते हुए देखती है और सोचती है कि हितोमी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जब वो हितोमी से पूछती है तो हितोमी शांति से जवाब देती है कि वो और जिन सिर्फ दोस्त है। फ्रेंड जोन में क्रश्ड होकर जिन रोने लगता है, लेकिन तुरंत बोल देता है कि ये आंसू इसलिए है क्योंकि वो प्याज काट रहा है। अब जिन युकारी से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगता है और एक शैतानी प्लान बनाता है। वो रंका के कंधे पकड़ता है और उसे समझाता है कि स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए बस अपना सारा प्यार उसमें डाल दो। ये सुनकर रंका पूरी तरह मोटिवेट हो जाती है और अपनी सारी ताकत लगा देती है। लेकिन एंड रिजल्ट एक बेहद गंदी, घिनौनी और डरावनी डिश निकलती है जिसका नाम वो बड़े प्यार से रखती है, रंकाज लव। तभी जिन रिवील करता है कि अब युकारी को सेकंड चैलेंज पास करना होगा और वो चैलेंज है रंका की इस हॉरर डिश को खाना। लेकिन तभी जिन पर रिवर्स यूनो कार्ड पड़ता है। रंका उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो भी उसके प्यार का स्वाद चखे, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वो गॉर्डन रैमजी है। हकीकत में वो इडियट सैंडविच के कहीं ज्यादा करीब है। जिन किसी तरह रंका से बचने की कोशिश करता है। इसी बीच युकारी बिना डरे सीधे उस डिश में कूद पड़ती है और एक बड़ा सा बाइट ले लेती है और सबके शौक में युकारी को एहसास होता है कि यही वो स्वाद है जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी। अब उसे याद आता है कि ये स्वाद असल में कोआला ड्रॉपिंग्स का है, क्योंकि बेबी कोआलास को यूकेलिप्टस के टॉक्सिन से लड़ने के लिए ये खाना पड़ता है। ये रियलाइजेशन युकारी को अंदर से हिला देता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती और रंकाज लव खाती ही रहती है। दूर से ये सब चुपचाप देख रही होती है कुरुमी, एक कैट गर्ल। अगले दिन कुरुमी चुपके से कुकिंग क्लब में घुस जाती है और अपनी क्यूट हिप्नोटिक परिंग से सबको मैनिपुलेट कर लेती है और इसी तरह वो भी क्लब ज्वाइन कर लेती है। लेकिन मजेदार बात ये है कि कुरुमी की ये सारी हिप्नोटिक परिंग जिन पर बिल्कुल भी असर नहीं करती, क्योंकि वजह साफ है, उसे बिल्लियों से नहीं बल्कि जानवरों से नफरत है। लेकिन बाकी लड़कियां कुरुमी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं और उसे कुकिंग क्लब में शामिल कर लेती हैं। जब सब साथ मिलकर खाना बनाते हैं तो युकारी और हितोमी कुरुमी की हर हरकत में खो जाती हैं। वहीं रंका को डर लगने लगता है कि कहीं क्लब में उसकी जगह न छिन जाए। कुरुमी को लगता है कि अब उसने पूरा क्लब जीत लिया है। तभी वो अपनी क्यूट हिप्नोटिक परिंग से लड़कियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और बोलती है कि कुकिंग क्लब छोड़कर अब एक नैपिंग क्लब शुरू करते हैं। लेकिन इस बार जादू काम नहीं करता। लड़कियां हिप्नोसिस को झटका देकर मना कर देती हैं, क्योंकि वो अपने कुकिंग ड्रीम्स को लेकर सीरियस है। ये देखकर कुरुमी चढ़ जाती है। वो बोलती है कि अब उसे ये सब बोरिंग लग रहा है और क्लब छोड़कर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में रंका खुशी से उछलती हुई सीधे जिन के चेहरे पर कूद पड़ती है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि उसे क्लब के लिए एक नया मेंबर मिला है, लेकिन वो नया मेंबर निकलती है मीवाई, एक बेहद आलसी स्लॉथ गर्ल। मीवाई इतनी सुस्त है कि सिर उठाने में भी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और जैसे ही वो उठती है 2 कदम चलकर सीधे गिर पड़ती है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो जिन उसे उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि मीवाई का कमरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से भरा पड़ा है। फिर रंका मीवाई को नहलाने में मदद करने लगती है और जिन पूरी कोशिश करता है कि वो इधर उधर ना देखे, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना देखना पॉसिबल ही नहीं रहता। मीवाई ज्यादा गर्म हो जाती है और लगभग डूब ही जाती है जब रंका साबुन लाने भाग जाती है। आखिरकार जिन को ही बेहद ऑकवर्ड हालत में मीवाई को नहलाना पड़ता है। सब खत्म होने के बाद मीवाई जिन को धन्यवाद देती है कि उसने उसे क्लब ज्वाइन करने दिया। जिन तुरंत मना कर देता है, लेकिन जब मीवाई ये बताती है कि रंका से मिलने से पहले वो हमेशा अकेलापन महसूस करती थी तो जिन को गिल्ट होने लगता है। आखिरकार वो मीवाई को क्लब में शामिल होने देता है। मीवाई बहुत खुश हो जाती है और फिर ज्यादा बोलने की वजह से फिर से गिर पड़ती है। जिन ये भी डिसाइड करता है कि वो कुरुमी को भी क्लब ज्वाइन करने देगा, क्योंकि उसे पता है कि वो पूरे दिन चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। इस पर कुरुमी सरप्राइजिंगली मान लेती है कि वो बस सबके साथ दोस्ती करना चाहती है, लेकिन ये बोलते ही वो इतनी घबरा जाती है कि तुरंत पलटकर बोलती है कि उसे सबसे नफरत है और भाग जाती है। अब कुकिंग क्लब में 2 नए मेंबर जुड़ चुके होते हैं। इस खुशी में सब मिलकर जबरदस्त करी बनाते हैं और साथ बैठकर खाते हैं, लेकिन मीवाई ज्यादा चबाने की एनर्जी में ही फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिकी पूरे स्कूल को संबोधित करती है। वो सबको चेतावनी देती है कि इंटर स्पीशीज दोस्ती से दूर रहे, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज का साथ रहना खतरनाक और अननेचुरल है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में लौटती है वो सारे कपड़े उतार देती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मिकी असल में एक नेकेड मोल रैट है और उसके हिसाब से कपड़े पहनना अपमानजनक और गलत है। तभी उसकी मोल रैट आर्मी का लीडर आता है और उसे बताता है कि कुकिंग क्लब की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा चुकी है। वो एक डिटेल्ड वीडियो दिखाता है जिसमें क्लब के हर मेंबर की जानकारी होती है। ये सब देखकर मिकी ये नतीजा निकालती है कि जिन एक मल्टी स्पीशीज हैरम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी आर्मी को आदेश देती है कि जिन के खिलाफ चुपचाप सबूत इकट्ठा किए जाएं। उधर कुकिंग क्लब में जिन और रंका को अचानक किडनैप कर लिया जाता है। उन्हें उठा ले जाती है
है लायन गर्ल्स की एक हैरम। वो उन्हें ले जाती है किंग के पास, जो स्कूल का सबसे ताकतवर लायन है। किंग को गलतफहमी होती है कि जिन एक एक्सपर्ट रिज लॉर्ड है जो उसे इंटरस्पीशीज डेटिंग के सीक्रेट सिखा सकता है। असल में किंग शो से प्यार करता है, जो एक इम्पाला गर्ल है, लेकिन शो को तो ये भी नहीं पता कि किंग नाम का कोई है, क्योंकि किंग इतना शर्मीला है कि वो कभी उससे बात नहीं कर पाता। वो बस अपने बालों को आगे रखकर सब कुछ हाइड करता है। जिन की सलाह से किंग में थोड़ी हिम्मत आती है और वो शो से बात करने का फैसला करता है। वो अपनी हैरम से कहता है कि उसे उठाकर बाहर ले जाए, लेकिन गलती से वो उसका भारी सिर डोर फ्रेम में मार बैठते हैं। बाकी पूरा दिन किंग कई बार शो के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अपनी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस की वजह से उसे डरा ही देता है। एक बार तो वो झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार भी करता है, एकदम सच्चे जेंटलमैन की तरह, लेकिन किसी तरह वो तरीका भी काम नहीं करता। दिन के आखिर में यहाँ तक कि मोल रैट्स भी, जो पूरे दिन किंग की हर शर्मनाक हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे, उसे बार बार फेल होते देखकर आंखें पोंछने लगते हैं। लेकिन अगला दिन स्कूल में पूरी तरह पागलपन लेकर आता है। कुछ मेल लायंस अचानक सामने आते हैं और किंग को चैलेंज करते हैं। वो उसके हैरम पर हक जताते हैं और शो को बंधक बना लेते हैं। उन्हें पता चल गया होता है कि किंग का शो के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब ऑब्सेशन है। हालांकि झाड़ियों में बैठकर अपनी क्रश को घूरना कौन सा अजीब होता है, लेकिन जैसे ही एक लायन शो को खाने की धमकी देता है, किंग पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाल सीधे ऊपर खड़े हो जाते हैं, हाँ, पूरा सुपर सेयन मोड की तरह। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे लायंस के चेहरे बिना मेहनत के चपटा कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी लायन को खत्म करने वाला होता है, वो सबको चौंका देता है। किंग अचानक अपनी शानदार काली मेन काट लेता है और दुर्भाग्य से यही उसकी मेन उसके हैरम को पसंद आने की एक लौती वजह थी। मेन कटते ही उसकी सारी लायन गर्ल्स उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन इसी अजीब हरकत की वजह से किंग आखिरकार शो तक अपनी बात पहुंचा पाता है। वो अपने दिल की बात उससे कह देता है। शो जवाब देती है कि अभी वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी हीट में नहीं है। आखिरकार दोनों ये तय करते हैं कि फिलहाल दोस्त ही रहेंगे और हाथ में हाथ डाले वहाँ से चले जाते हैं। उधर मोल रैट्स अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पूरे क्रीप्स की तरह। जब मिकी इस पूरी घटना की वीडियो देखती है तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जिन सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मल्टी स्पीशीज हैरम बनाने के लिए उकसा रहा है। इसलिए वो तय करती है कि अब जिन से सीधे सामना किया जाए, भले ही इसके लिए उसे कपड़े पहनने ही क्यों ना पड़े, जो उसके लिए बेहद शर्मनाक बात है। उसे समझ ही नहीं आता कि बाकी स्टूडेंट्स कपड़े पहनकर इतने आराम से कैसे घूम लेते हैं, बिल्कुल बेशरम अजीबों की तरह। कुकिंग क्लब की तरफ जाते हुए मिकी और उसकी मोल रैट आर्मी अचानक कुरुमी से टकरा जाते हैं। कुरुमी एक कैट है और अपने नए रोडेंट दोस्तों के साथ खेलने को बेताब हो जाती है, लेकिन अपनी क्वीन को बचाने के लिए मोल रैट्स बहादुरी से खुद को कुरुमी के खेलने के लिए कुर्बान कर देते हैं और मिकी आगे बढ़ जाती है जिन से भिड़ने के लिए। क्लब रूम में पहुंचते ही मिकी सीधे जिन पर आरोप लगाती है कि वो एक पर्वर्ट है और उसी पल वो फिर से अपने कपड़े उतार देती है। वो जिन को हुक्म देती है कि कुकिंग क्लब तुरंत भंग करे। उसके हिसाब से ये क्लब बस बहाना है उसका हैरम बनाने का। जिन जैसे ही इस आरोप को नकारता है, उसी पल किंग बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर वहाँ टहलता हुआ आ जाता है और कैजुअली जिन को सलाह देने लगता है कि हैरम कैसे संभालते हैं। लेकिन तभी रैंका कुरुमी से मोल रैट्स को बचा लेती है। मोल रैट्स मिकी को समझाते हैं कि अलग स्पीशीज के साथ दोस्ती करना ना तो गलत है और ना ही अननेचुरल। आखिरकार मिकी मान जाती है। वो फिलहाल कुकिंग क्लब को छोड़ देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि वो जिन पर नजर बनाए रखेगी। कुछ समय बाद ये भी सामने आता है कि किंग के बाल काटने के बाद उसका थ्रोन खाली हो गया है। अब स्कूल के सारे मेल स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं ये देखने के लिए कि अगला टॉप डॉग या टॉप लायन कौन बनेगा। अफवाह ये भी है कि कोई अनजान शख्स अकेले ही हर कंटेंडर को हरा रहा है। इसी बीच फेरिल, रैंका की विशालकाय बड़ी बहन, स्कूल पहुंचती है। वो घबराई हुई छुपकर अपनी छोटी बहन पर नजर रखती है, लेकिन जैसे ही वो जिन को रैंका को डम डॉग कहते सुनती है, वो गुस्से में सीधे कुकिंग क्लब में घुस जाती है और जिन का सिर फाड़ने की धमकी देती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रैंका कितनी प्यारी है, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। वो थोड़ी अजीब है क्योंकि आमतौर पर अपनी बहन से इतना प्यार सिर्फ प्रोटैगनिस्ट्स करते हैं। फेरिल रैंका से कहती है कि वो वापस उसकी पैक में लौट आए, लेकिन रैंका मना कर देती है। वो बोलती है कि वो और जिन अब प्रैक्टिकली हस्बैंड वाइफ है, जिसे जिन तुरंत नकार देता है। लेकिन फिर भी फेरिल इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगर उसे रैंका वापस चाहिए तो उसे जिन को भी पैक मेंबर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब रैंका कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे फेरिल से और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी, तो फेरिल पूरी तरह टूट जाती है और उसके पैक के लोगों को लेकर बाहर जाना पड़ता है। अगले दिन स्कूल में कई लायन लड़के गलती से सोचते हैं कि जिन असल में इतना पावरफुल है कि उसने फेरिल को हरा दिया, इसलिए वो सोचते हैं कि किंग का थ्रोन जीतने के लिए उन्हें जिन को हराना होगा। लेकिन तभी कहीं से अचानक आती है यीना, एक हाइना लड़की। वो कुछ ही सेकंड में सभी लायंस को हरा देती है और उसके साथ होती है उसकी हाइना लड़कियों की टोली, जो ये सब देख रही होती है। फिर यीना जिन को फाइट के लिए चैलेंज देती है ताकि वो साबित कर सके कि वो फेरिल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन तुरंत मना कर देता है कि वो लड़की से लड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर यीना चौंक जाती है। वो जिद करती है कि वो लड़का है, लेकिन जिन उसे चुप करा देता है और बस इतना बताता है कि सिर्फ फीमेल एनिमल्स आधे इंसान जैसी दिखती हैं और मेल्स नहीं। ये सुनकर यीना बौखला जाती है और उस दिन बाद में कुकिंग क्लब में घुस आती है। वो पक्के इरादे से आती है कि जिन को साबित कर सके कि वो सच में मेल है, और तब तक नहीं जाएगी जब तक जिन को यकीन नहीं होता। तो जिन बिना हिचकिचाए माना लेता है कि यीना मेल है और उसे क्लब से बाहर निकाल देता है। लेकिन यीना समझती है कि ये सिर्फ दिखावा है, इसलिए वो ठान
लेती है कि सच साबित करके ही रहेगी कि वो सच में मेल है। इसी बीच मोल्ड रैट्स मिकी को बताते हैं कि यीना कुकिंग क्लब में गड़बड़ी मचा रही है और दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें जिन यीना की पैंट खींच रहा है। ये देखकर मिकी शॉक से फेंट हो जाती है। असल में यीना ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो मेल है और जिन डेस्परेटली उसकी पैंट संभालने के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन जब जिन बताता है कि फीमेल हाइनास के भी उनके बीच में कुछ होता है जो दिखने में एक बैगेट जैसा होता है, तो यीना पूरी तरह शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि वो सच में फीमेल थी पूरे समय। उस रात यीना अपने परिवार को बताती है कि उसने फीमेल होना एक्सेप्ट कर लिया है। उसका परिवार बहुत खुश होता है कि वो अपनी पहचान समझ गई है, इसलिए वो उसे एक फीमेल यूनिफॉर्म देते हैं जो वो इस खास मौके के लिए बचा कर रखे थे। उसका भाई भी उसे नया हेयर कट देता है। लेकिन ये सब यीना को इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर देता है कि वो फिर से खुद को मेल ही बुलाने लगती है। कुछ समय बाद जैसे ही स्कूल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला होता है, रंका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि कुकिंग क्लब भी इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन वो पूरी तरह टूट जाती है जब बाकी सब मना कर देते हैं। सिर्फ मियू जो इतनी फ्रेजाइल है वो भी कंपटीशन में जाना चाहती है। उस दिन पूरा दिन रंका और मियू कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हालांकि मियू से चलना भी मुश्किल होता है और वो अक्सर गिर पड़ती रहती है। मामला और बिगड़ता है जब लड़कियां मोल्ड रैट्स की मदद करती हैं स्पोर्ट्स फील्ड बनाने में और मियू दिन भर कोलैप्स होती रहती है। एक बार तो गलती से उसका बैग एक मोल्ड रैट को भी दबा देता है। लेकिन मियू की मदद करने का जज्बा और उसकी कमजोरी मोल्ड रैट्स को जोर से मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी लगन हिटोमी और जिन तक भी पहुंचती है जो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। इसी दौरान मियू को अचानक सामान्य गति से चलने की ताकत मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सोनिक बन गई हो। रंका उसकी इस नई एनर्जी की तारीफ करती है जो उनकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन तुरंत ही मियू गिर पड़ती है और सच कहे तो असल में उसकी ट्रेनिंग बस इसी गिरने उठने का नाम थी। मियू को तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाता है जहाँ जल्द ही पता चलता है कि उसे ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया था और उसे जूमीज आए थे। लेकिन अब मियू स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएगी। बाकी क्लब के लोग उसके सम्मान में अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जीतने की ठान लेते हैं। लेकिन हकीकत उन्हें ऐसा झटका देती है जैसे माँ की चप्पल। क्लब हर एक कंपटीशन हार जाता है क्योंकि वो अन्य जानवरों की नेचुरल एबिलिटीज से कोई मुकाबला नहीं कर पाते और कुकिंग क्लब मॉर्निंग कॉम्पिटिशन्स को 0 पॉइंट्स के साथ खत्म करता है। पर दोपहर के मुकाबलों के लिए जिन रंका को भरोसा देता है कि उनका कुकिंग क्लब अभी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीत सकता है क्योंकि आने वाली चुनौतियां उनकी नेचुरल एबिलिटीज के लिए बिल्कुल सही है। और ये बात जल्द ही सच साबित हो जाती है जब युकारी आराम से आर्म रेसलिंग कंपटीशन जीत जाती है। वो गोरिल्लास के खिलाफ जीतती है एक कोआला की अनएक्सपेक्टेडली मजबूत ग्रिप की वजह से। और जिन भी एंड्योरेंस रेस जीतता है तेज धूप के नीचे क्योंकि इंसानों में मैमल्स में सबसे ज्यादा एंड्योरेंस होती है। हालांकि जिन मुश्किल से जिंदा बचता है लेकिन जिन टीम फाउल प्ले का सहारा लेती है। वे स्विमिंग कंपटीशन से पहले हिटोमी को पॉइजन कर देते हैं जिससे मियू अपनी सर्दी को साइड में रखकर हिटोमी की जगह लेती है क्योंकि स्लॉट्स के पास स्विमिंग की बढ़िया स्किल्स होती है। मियू अपनी इस ताकत का पूरा इस्तेमाल करती है और जल्द ही रेस में लीड ले लेती है। लेकिन जिन टीम फिर चीटिंग करती है, इस बार सचमुच एक बोट का इस्तेमाल करके, जिससे मियू लगभग डूब जाती है। फिर भी फेरल, उसके गुंडे, मोल्ड रैट्स और पूरा क्राउड मियू के लिए चीयर करने लगते हैं जिससे मियू को ताकत और हिम्मत मिलती है और वो रेस फिनिश करती है। फिर एग्जॉस्टन की वजह से जैसे हमेशा होता है कोलैप्स कर जाती है। फिर एक ड्रामेटिक फिनाले में रंका तेजी से जंगल कोर्स से दौड़ती है। अपनी जबरदस्त वुल्फ स्पीड से चिंप टीम को पकड़ती है और उन्हें धमकी देती है कि फिर कभी कुकिंग क्लब के साथ छेड़छाड़ मत करना। फिर बिना किसी मुश्किल के रेस जीत जाती है। इस आखिरी जीत के साथ कुकिंग क्लब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टॉप पोजीशन हासिल करते हैं। कुछ दिन बाद एक पैंडा लड़की मयाई लाल लिमोजीन में स्कूल आती है। उसके आसपास पैंडा फैंस का पूरा हुजूम होता है जो पैंडास से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि मयाई की स्पीशीज रेयर है, वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जिसे हमेशा पैम्पर किया जाता है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है, ज्यादातर उसके रेड पैंडा मैनेजर द्वारा। स्कूल में एमलेसली घूमते हुए मयाई कुकिंग क्लब की ओर आकर्षित होती है एक इररेजिस्टिबल खुशबू की वजह से और वो सारे डम्पलिंग्स खा जाती है जो जिन ने बनाए थे। जैसे ही जिन और युकारी उसे WWE स्टाइल में सजा देने वाले होते हैं, मयाई बताती है कि वो स्कूल की नई पैंडा स्टूडेंट है और क्लब के सारे मेंबर्स नए स्टार की मौजूदगी में फौरन चकित और हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिन पूरी तरह उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता। वो उसके स्टेटस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बस उसे पकड़कर क्लब से बाहर फेंक देता है, जो मयाई के साथ पहले कभी नहीं हुआ। मना करने के बावजूद मयाई दूसरे क्लब मेंबर्स को महंगे गिफ्ट्स देकर रिश्वत देने लगती है ताकि वो उसे क्लब में शामिल करे। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी चाल काम कर गई, जिन फिर भी उसे स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह ट्रीट करता है और जोर देता है कि वो भी बाकी सब की तरह सभी नियम माने, खाना बनाए और सफाई करे। जब मयाई का मैनेजर उसके बनाए गंदे हालात साफ करने की कोशिश करता है तो जिन फिर प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहता है और मयाई को मजबूर करता है कि वो खुद अपनी गंदगी साफ करे, जिससे वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे जिन उसे डांटता है, मयाई शर्मिंदगी में महसूस करती है कि उसे सीक्रेटली जिन की सख्ती अच्छी लग रही है। अगले दिन स्कूल में मयाई फिर से कुकिंग क्लब लौट आती है, जिससे जिन बहुत परेशान होता है। अब वो तय करता है कि मयाई को क्लब से परमानेंटली बाहर निकालने का तरीका ढूंढेगा। फिर जिन ये सोचता है कि मयाई के क्लब में शामिल होने के लिए सभी मेंबर्स की यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, जिसमें कुरुमी भी शामिल है, जो एक टिपिकल बिल्ली की तरह अपने पर्सनल स्पेस में स्ट्रेंजर्स को पसंद नहीं करती।
थी। तो कुरुमी को मयाई के साथ कंफर्टेबल करने के लिए गैंग डिसाइड करता है कि मयाई को एक केज में बंद कर दिया जाए, जो मयाई को सीक्रेटली सरप्राइजिंगली अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी कुरुमी अपनी अप्रूवल देने से मना करती है, जिससे स्टबर्न मयाई कसम खाती है कि वो केज में ही रहेगी जब तक कुरुमी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती, और पूरी रात वो कुकिंग क्लब में ही सोती है। अगली सुबह मयाई उठती है और खुद को एक ब्लैंकेट में पाती है और उसे लगता है कि कुरुमी ने ओढ़ाया होगा। फिर कुरुमी क्लब रूम में दौड़ती हुई आती है और अनाउंस करती है कि उसने मयाई को क्लब में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन क्योंकि कुरुमी बिल्ली है, वो तेजी से मूड बदलती रहती है, कभी मयाई से प्यार दिखाती है और अगले ही पल उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। फिर रांका मयाई को समझाती है कि ऑफिशियली क्लब में शामिल होने के लिए उसे पैक लीडर को लिक करना होगा, लेकिन शॉकिंगली मयाई गलती से जिन को लिक कर देती है। सोचती है कि वो अल्फा मेल है, और जब उसकी ये गलती उसे समझाई जाती है तो वो पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। कुछ समय बाद यीना फिर से कुछ चीक्स क्लैप करने के बाद कंफ्यूज होती है कि महिला की तरह कैसे बिहेव करे, तो वो हितोमी को स्टॉक करने लगती है ताकि उससे सीख सके, क्योंकि उसे हितोमी महिला का परफेक्ट एग्जाम्पल लगती है। इसी बीच टेरू नाम की एक छोटी सी हनी बैजर लड़की फेरल के पैक में शामिल होना चाहती है, क्योंकि उसने देखा था कि फेरल ने स्कूल में बुलीज को बुरी तरह से पटका था। लेकिन उसकी होप्स तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि पैक में एक्सेप्टेड होने वाली सिर्फ एक और फीमेल मेंबर है, जो रांका है। यीना इसे गलत समझती है और अपनी वर्थ साबित करने के लिए रांका को चैलेंज कर देती है। लेकिन फाइट शुरू करने जाते वक्त टेरू एक पक्षी को देखकर डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगती है। उसी वक्त यीना का होमिफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। वो हितोमी के खाने, मुस्कुराने और बात करने के तरीके इमिटेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा बहुत मैस्कुलिन और टफ लगती है। तो हितोमी उसे कुकिंग क्लब ले जाने का फैसला करता है ताकि यीना और लड़कियों से सीख सके। लेकिन यीना को क्लब में जिन की कड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हितोमी की इमिटेशन अच्छी नहीं कर पाती। फिर युकारी सजेस्ट करती है कि हितोमी को यीना की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन हितोमी के लिए ऐसा करना और बागी की तरह ड्रेस पहनना बिल्कुल एम्बैरेसिंग लगता है, और इस वजह से ये होल सिचुएशन यूट्यूब पर हैंडल करने के लिए थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी बीच टेरू नाम की एक छोटी सी हनी बैजर लड़की कैजुअल तरीके से क्लब रूम में आती है और जोर जोर से रांका को मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन ईना उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देती है। जब टेरू फिर उठती है और वापस अंदर जाने की तैयारी करती है तो फिर से वही पक्षी दिख जाता है और वो फिर से उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगती है। धीरे धीरे ईना का होमिफिकेशन काम करने लगता है। वो अपनी आवाज हायर पिच में बोलने लगती है, ज्यादा क्यूट बन जाती है और ओवरऑल ज्यादा फेमिनिन लगने लगती है। क्लब उसकी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना अनडाइजेस्टेड खाना थूकती है, जो हाइना के पेट का एक नेचुरल हिस्सा है, तो ईना की ट्रांसफॉर्मेशन की इल्यूजन पूरी तरह टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि ट्रेडिशनल लड़की बनना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसी बीच टेरू फिर से अचानक आती है और रांका को फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन अचानक एक ग्रुप लायन लड़के वापस आते हैं ताकि यीना से रिवेंज ले, क्योंकि उसने कुछ एपिसोड्स पहले उन्हें हराया था। वो टेरू को हॉस्टेज बना लेते हैं। वो नहीं समझते कि हनी बैजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेरू के चेहरे से वो स्टूपिड स्मर्क मिटाने के लिए उसे पंच मारते हैं, लेकिन हनी बैजर की थिक स्किन उसे लगभग इनवल्नरेबल बना देती है, इसलिए टेरू बिल्कुल अनअफेक्टेड रहती है और एक होल बफे ऑफ पंचेस खाते हुए भी लायंस खुद थक जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। अपनी असली नेचर छुपाने से थककर यीना फिर से अपने मैस्कुलिन साइड को पूरी तरह अपनाती है और जोरदार स्ट्रेंथ दिखाते हुए लायंस को हरा देती है। इस बीच टेरू सब कुछ इग्नोर करती है जो उसके साथ हुआ और फिर से रांका को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन जब रांका साफ मना कर देती है कि वो इस छोटे से टैंक से लड़ना नहीं चाहती, तो यीना आगे आती है और टेरू को खुद फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। यीना मान जाती है ताकि वो बाद में रांका से भी लड़ सके, लेकिन फाइट शुरू होते ही टेरू अपनी स्टिंग गैस यूज करती है, जो हनी बैजर की बॉडी से नेचुरली निकलती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो स्टिंग गैस उड़ा देती है और वो गलती से रांका को लग जाता है, जो बेहोश हो जाती है। इसे अपनी जीत समझते हुए टेरू खुशी से झूम उठती है। देखते ही देखते फेरिल ने टेरू का सिर पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। इतना जोरदार धमाका हुआ कि सब लोग दूर जा गिरे और वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया। फिर भी टेरू हमेशा की तरह उठ खड़ी होती है, लेकिन उसे पहली बार जिंदगी में दर्द महसूस होता है, जो उसे हैरान कर देता है। टेरू तुरंत रांका के पास दौड़ती है और उस ड्यूल के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि उसी की वजह से वो फेरिल के पैक में शामिल हो पाई। लेकिन फेरिल उसे पकड़कर प्रेट्ज़ल की तरह मरोड़ देती है और पैक में शामिल होने से मना कर देती है। लेकिन जब फेरिल देखती है कि उसकी छोटी बहन कितनी खुश है कि उसने अपने पैक में दूसरी स्पीशीज को भी लिया है, तो वो तुरंत अपना फैसला बदल देती है और टेरू को पैक में शामिल कर लेती है। गैंग खुशी खुशी सेलिब्रेट करता है और वहीं जिन जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। उस रात यीना घर लौटकर अपने परिवार को बताती है कि वो फिर से मेल बनने वाली है। दोनों हाइनास बिना झिझक इसे स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उन्होंने अभी अभी उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे। स्कूल वापस आने पर यीना और हितोमी की नई क्लोजनेस से जिन बहुत जेलस हो जाता है, क्योंकि दोनों में एक अलग ही कनेक्शन लगता है। इस वजह से जिन और यीना हितोमी की अफेक्शन पर झगड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद जिन की क्लास को फील्ड ट्रिप पर भेजा जाता है उनके स्कूल सी एकेडमी में। रास्ते भर रांका की यूजुअल हाइपर एक्टिव बिहेवियर से जिन इरिटेट रहता है। वहाँ पहुंचकर सब हैरान हो जाते हैं कि सी एकेडमी उनके स्कूल से कितना अलग है, जैसे कि वहाँ स्टूडेंट्स स्विम सूट पहनते हैं और अंडर वाटर क्लासेस होती है। पर जैसे हमेशा होता है, जिन इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, सिवाय उस थोड़ा बहुत रोमांटिक सीनरी के, जिससे वो उम्मीद करता है कि उससे वो अपनी प्यारी हितोमी के करीब आ पाएगा। इसी बीच कैना नाम की एक बलूगा वेल लड़की जिन और उसकी क्लासमेट्स के लिए एक धमाकेदार शो देने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेथ खत्म होने की वजह से वो फेल हो जाती है और भाग जाती है। जिन इसे मौका समझता है कि वो रांका से छुटकारा पा सके और आखिरकार हितोमी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके, तो वो रांका को समझाता है कि बॉस होने के नाते उसकी ड्यूटी है कैना को चीयर करना। इसलिए रांका और मायाए उत्साह से
से दौड़ पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्ल्स कैना को पकड़ती हैं और पता चलता है कि कैना सीक्रेटली स्कूल की आइडल ग्रुप जिसे डॉल्फिन गर्ल्स कहते हैं उसमें शामिल होना चाहती है। लेकिन रूका जो डॉल्फिन्स की लीडर है कैना को क्लब में ज्वाइन नहीं करने देती क्योंकि बेलुगा व्हेल्स डॉल्फिन से बहुत स्लो होते हैं। फिर जिन कुछ मिनट बाद आता है और कैना को बताता है कि उसको डांसिंग की जगह सिंगिंग दिखानी चाहिए क्योंकि बेलुगा व्हेल्स बहुत अच्छे वोकलिस्ट होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कैना बिल्कुल अच्छी सिंगर नहीं है, तो गैंग फिर से फंस जाता है। उस रात जिन को अरुका अप्रोच करती है जो डॉल्फिन की यूनिक स्लीपिंग पैटर्न की वजह से दो पर्सनैलिटी में बदलती रहती है। एक पर्सनैलिटी रोते हुए जिन से कहती है कि कैना को आइडल ग्रुप में आने से रोकना चाहिए क्योंकि मिक्स्ड स्पीशीज शो पब्लिक ह्यूमिलिएशन का कारण बनेगा। लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी अचानक कंट्रोल लेती है और जिन को धमकी देती है कि अगर उसने कैना को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसी बीच बिल्कुल जैसे रूका कैना भी अपनी चिंता रांका को बताती है कि डिफरेंट स्पीशीज साथ में स्विम नहीं कर सकती। लेकिन रांका कॉन्फिडेंट है कि जिन का सिंगिंग आइडिया काम करेगा क्योंकि वो जानती है कि जिन एक रिलायबल और स्मार्ट लड़का है। जिन ये सब सुनकर गिल्टी फील करता है और डिसाइड करता है कि कैना की हेल्प करनी है। वो कैना को बताता है कि वो माउथ से गाने की कोशिश कर रही है लेकिन बेलुगा व्हेल्स अपने सिर में एक स्पेशल कैविटी से गाते हैं जिसके बारे में रूका को पता नहीं था। अगले दिन कैना और कुकिंग क्लब ने मिलकर स्कूल के लिए शो रखा और सबको हैरानी होती है कि कैना अपनी स्पेशल कैविटी से एक ब्रेथ टेकिंग गाना गाती है जो आवाज हर किसी के दिल को छू जाती है, जिसमें रूका भी पूरी तरह डूब जाती है। उसके दिल पर कृणा की आवाज का जादू छा जाता है। इससे रूका की दोनों पर्सनालिटी मिल जाती है और दोनों एक साथ ये चाहती हैं कि वो कृणा का पूरा साथ दें और उसकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करें। ये नई एकजुटता लेकर रूका और बाकी डॉल्फिन्स भी परफॉर्मेंस में शामिल हो जाती हैं, कृणा की खूबसूरत सिंगिंग पर डांस करते हुए। आखिरकार ये शो इतना शानदार होता है कि पूरा क्राउड खुशी से झूम उठता है। दिन के अंत में कृणा को आखिरकार स्कूल की आइडल्स ग्रुप में ज्वाइन करने का इनवाइट मिल जाता है। इसी बीच जिन को फाइनली हितोमी के साथ बीच पर अकेले टाइम मिलता है। वो अपनी आंखें बंद करके हिम्मत जुटाता है और अपने दिल की सच्ची फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए तैयार होता है। पर जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो हैरानी होती है कि उसके बगल में एक रैंडम मेल जिराफ बैठा है जो रिप्लाई करता है कि उसे जिन से प्यार है। जिन तुरंत भाग खड़ा होता है और जिराफ उसका पीछा करता है। कुछ दिन बाद मयाए जेलस हो जाती है कि जिन हमेशा म्यूई को अपनी पीठ पर लेकर चलता है और डिमांड करती है कि वो भी उसे वैसे ही स्पॉइल करे। तो मयाए कूद पड़ती है जिन की पीठ पर और ये देखकर रूका भी कूद पड़ती है। गुस्से में जिन सबको तुरंत नीचे फेंक देता है। पर बात तब और बिगड़ जाती है जब एक तूफान स्कूल के नीचे वाले हिस्से को फ्लड कर देता है, जिससे स्कूल के नीचे रहने वाले स्पीशीज को सरफेस वाले स्पीशीज के साथ डॉर्म शेयर करना पड़ता है। जिन को मजबूरन मिकी और उसकी मोल राट आर्मी के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, जो जल्दी ही उसका रूम अपना स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस बना लेते हैं। पर जिन पहले से ही जिंदगी के मजे ले रहा है क्योंकि उसकी नई रूममेट को कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जिन उसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करता है, शायद उसे अनॉय करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इससे वो बहुत एम्बैरस होती है। आने वाले हफ्ते में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मिकी के पास आते हैं और जिन का रूम पूरी तरह से इन्वेड हो जाता है, जिससे जिन की हद पार हो जाती है। पर फिर भी जिन मिकी को ये बता देता है कि वो और भी ज्यादा स्पीशीज के साथ काम करती है, जिसका मतलब है कि वो भी इंटर स्पीशीज फ्रेंडशिप्स बनाती है। इस बात को समझते ही मिकी इतनी खुश होती है कि वो सारे कपड़े उतार देती है और कुकिंग क्लब जब रूम में आती है तो सब कंफ्यूज्ड और शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं चतुर मोल रैट्स हर चीज चुपके से रिकॉर्ड करते रहते हैं। अगले दिन स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट एन आता है जो देखता है कि कैसे जिन रैंका को बचाता है जब कुछ प्यासे कुत्तों ने रैंका को घेर लिया था। ये कुत्ते रैंका के सीजनल फेरोमोन से एब्सोल्यूट सिम्स बन गए थे। इस वजह से एन कुकिंग क्लब मिलने आती है, पर वहाँ सिर्फ लड़कियां और कुछ डोंकीज ही होते हैं जो देखकर हैरान और खुश होते हैं कि एक और ह्यूमन स्कूल में आ गया है। इसी बीच जिन रैंका को अपने रूम में छुपाए रखता है क्योंकि एक पैक ऑफ हॉर्न डॉग्स सुबह से उसे पूरे कैंपस में घेर रहे हैं। लेकिन क्योंकि रैंका हीट में है इसलिए वो बिल्कुल पागल हो जाती है और अचानक जिन पर छलांग लगाती है क्योंकि वो उसके एब्सोल्यूट रिस डीमन के आसपास खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर जिन रैंका को रिजेक्ट कर देता है कहते हुए कि उससे नफरत है, जिससे रैंका अनकंट्रोलेबली रोने लगती है। उसी दिन स्कूल के बाद एन फिर जिन से टकराती है और बताती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, पर जिन इसे प्यार की कन्फेशन समझता है और उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे एन बहुत गुस्सा हो जाती है। कुछ घंटे बाद एक डिप्रेस्ड रैंका अपनी हीट साइकिल खत्म करके जिन की खुशबू में लिपट जाती है और फिर रात को बाहर टहल में निकलती है। वो अचानक एन से टकरा जाती है जो अजीब वजह से रात में खाना बना रही होती है। रैंका एन को बताती है कि उसे अपने ह्यूमन बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम्स है। एन जवाब में रैंका से कहती है कि उसे जिन का सामना करना चाहिए। ये सुनकर रैंका इमीडिएटली कन्विंस्ड हो जाती है और तय करती है कि वो कुकिंग क्लब तोड़ने की कोशिश करे। पर जब रैंका जिन से पूछती है कि वो उससे नफरत क्यों करता है तो जिन सच मानते हुए कहता है कि ह्यूमंस बहुत क्रूएल लायर्स होते हैं, मतलब कि उसने झूठ बोला था। जिन ने कहा कि वो उससे नफरत करता है तो रैंका को ये बात तब समझ आती है जब होमी धीरे धीरे दर्द भरे तरीके से उसे समझाता है। लेकिन इसके बाद रैंका जिन को माफ कर देती है और कुकिंग क्लब फिर से अपनी पुरानी मस्ती भरी जिंदगी में लौट आता है। इसी बीच रैंका और जिन के सुलह होते देखकर एंड जो अपनी असली स्कूल डार्विन एकेडमी वापस लौटती है, वहाँ वो अपनी टीम से फिर मिलती है। ये टीम है एक्सटिंक्ट स्पीशीज का अलायंस जो कई एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज से बनी है, जो ह्यूमन रेस को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है इंसान प्रकृति का सबसे बड़ा खतरा है। उनके लीडर जब एन से पूछते हैं कि क्या उसके पास ये मिशन पूरा करने
की ताकत है तो एन पक्का करती है कि वो इंसानों को एक्सटिंक्ट कर देगी। कुछ दिन बाद जब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है, एन वापस जिन के स्कूल आती है और कुकिंग क्लब की मदद करती है जैसे ही वो अपना छोटा सा कैफे चलाते हैं। डीना भी मदद करती है, पर एन और डीना एक दूसरे से तुरंत नफरत करने लगती है क्योंकि दोनों हिटोमी की अटेंशन के लिए कम्पीट कर रही होती है। इसी बीच जिन अपने दिमाग में सपना देख रहा होता है कि कैसे वो हिटोमी को डेट पर ले जाएगा और अपनी कार्निवल गेम स्किल्स दिखाएगा। फिर ब्रेक पर एन को महसूस होता है कि उसकी टीम अकेडमी आ गई है और वो नहीं चाहती कि हिटोमी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो हिटोमी को बेहोश करके उसे बचाने की कोशिश करती है। पर येना बीच में आ जाती है और उसे रोकती है, जिससे दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। इसी टाइम जिन चक्कर लगा रहा होता है और अनजाने में ये सोच रहा होता है कि एन और होमी दोनों उसके लिए लड़ रही हैं। तभी वो एक्सीडेंटली बारबेरी से टकरा जाता है। बारबेरी एक ऐसी लायन स्पीशीज से है जो ह्यूमंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई और वो एन की टीम का मेंबर है। बारबेरी तुरंत जिन को पकड़ता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन किंग समय रहते आ जाता है और उसे बचा लेता है। इस पर बारबेरी सुपर सैयान बन जाता है और किंग पर हमला कर देता है, पर किंग की ताकत देख के वो उसको उसके शो के प्यार के लिए दोषी ठहराता है और उसका मजाक उड़ाता है। जब शो किंग के लिए बोलती है तो बारबेरी उसे थप्पड़ मार देता है। यही वो पल है जब बारबेरी समझ जाता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि किंग तुरंत सुपर सैयान 2 बन जाता है और बारबेरी की तरफ दौड़ पड़ता है। बारबेरी अपनी पूरी कोशिश करता है किंग का सामना करने की, पर आखिर में किंग के जबरदस्त पंच से हार जाता है। इसके बाद किंग और जिन बारबेरी से पूछताछ करते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, और जल्दी पता चलता है कि हिटोमी को एन से खतरा है। फिर वो सब मिलकर एन की तलाश पर निकल पड़ते हैं। इसी बीच एन लड़ाई जीत रही होती है और येना से कहती है कि वो इंसानों से बदला लेना चाहती है क्योंकि उन्हीं ने उसकी स्पीशीज को खत्म किया, और येना अपनी ताकत से उसका स्पीयर तोड़ देती है। अचानक एक वुली मैमथ आ जाता है जिसे एन तुरंत एक्सटिंक्ट स्पीशीज अलायंस का लीडर पहचान लेती है। पर ये मैमथ जैसे जैसे करीब आता है, एन को डांटता है कि उसने इंसानों के साथ नरमी बरती है और कहता है कि वो खुद इंसानों को खत्म कर देगा। जब जिन और बाकी वहाँ पहुँचते हैं तो जिन को पता चलता है कि एन असल में निएंडरथल है, इंसान नहीं, इसलिए वो इंसानों को अपनी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का जिम्मेदार मानती है। वहीं ये बड़ा वुली मैमथ असल में इल्यूजन होता है। असल माइंड मास्टर है कोरीमोटो, एक छोटी मैमथ लड़की जिसकी ताकत और ऑरा इतनी जबरदस्त है कि वो बड़ी लगती है। कोरीमोटो बिना किसी मेहनत के किंग और येना को कुछ ही सेकंड्स में बाहर कर देती है, लेकिन जिन सोच समझ के मार्बल्स की एक थैली गिरा देता है जिससे कोरीमोटो की चाल बिगड़ जाती है, क्योंकि हाथी छोटे ऑब्जेक्ट्स पर कदम रखने से बचते हैं। फिर जिन बताता है कि उसके पास और भी मार्बल्स है, जिसका कारण सिर्फ एनिमे ही समझा सकता है। तभी कोरीमोटो सुझाव देती है कि इसे रैंका के साथ बॉक्सिंग मैच से सुलझाया जाए, जो जीतेगा उसे हिटोमी मिलेगी, जो कि फिर से केवल एनिमे ही समझा सकता है। जैसे ही लड़कियां ड्यूअल के लिए तैयार होती हैं, पेरेल जिन को डांटती है कि उसने रांका को इतना खतरनाक काम कैसे करने दिया, लेकिन रांका अपनी बड़ी बहन को बताती है कि वो जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उससे भी ये उम्मीद करती है कि वो उस पर यकीन करे। लड़कियां जब रिंग में प्रवेश करती हैं तो पता चलता है कि रेफरी कुरो है, क्योंकि जीब्रास के शरीर पर स्ट्राइप्स होती हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, रांका अपने अपोनेंट के चारों तरफ कॉन्फिडेंस से दौड़ती है, लेकिन कोरीमोटो की जबरदस्त ताकत से रिंग और रांका की हिम्मत दोनों टूट जाती है। वो कोरीमोटो के हर वार से बचती है, क्योंकि एक ही पंच उसे पूरी तरह खत्म कर सकता था। रांका पहले राउंड में मुश्किल से बचती है। राउंड के बीच में एन कोशिश करती है कोरीमोटो को समझाने की कि इंसान उतने बुरे नहीं है जितना वो सोचती है, हिटोमी इसका सबूत है, लेकिन कोरीमोटो सुनने को तैयार नहीं होती। जब अगला राउंड शुरू होता है, कोरीमोटो रांका को छला देती है ताकि उसकी गार्ड गिर जाए, और इसी मौके पर वो उसे सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में पंच मारती है। रांका तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी तरह 10 की काउंट से पहले उठ जाती है, पूरी तरह फटी हालत होने के बावजूद। जिन फिर रांका को पकड़ता है, उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे उम्मीद से भर देता है और उसकी तारीफ करता है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसे पूरे दमखम से लड़ने को कहता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता तारीफ पाकर जोर से झपट्टा मारता है, रांका भी उसी तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अंतिम राउंड में रांका को पेट पर एक जबरदस्त पंच लगता है, फिर एक ऐसा अपरकट जो उसकी जिंदगी खतरे में डाल देता है और वो रिंग से बाहर गिर जाती है। ये प्यारा सा एनिमे, जो कि एक एनिमल स्कूल की कहानी है, अचानक बेकी की कोई फाइट सीन जैसा लगने लगता है। रांका जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन पूरा स्कूल जोर जोर से उसे उठने के लिए चीयर करता है, जिसमें जिन भी शामिल है। चमत्कारिक तरीके से रांका नई ताकत और हिम्मत के साथ फिर से रिंग में कूद पड़ती है और लड़ाई जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। इसी बीच एन कोरीमोटो से फिर से इंसानों के बारे में सोचने के लिए कहती रहती है, लेकिन जब कोरीमोटो मना कर देती है तो एन को उसकी दोस्ती खत्म करनी पड़ती है। कोरीमोटो ये सोचकर टूट जाती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिली थी और इंसानों से नफरत पर एक साथ बंध गई थी। फिर रांका तेजी से आगे बढ़ती है और कोरीमोटो को सबसे कमजोर पंच मारती है, पर दिल टूटा हुआ कोरीमोटो बस गिर पड़ती है। उसमें उठने की ताकत या इच्छा नहीं बचती और इसी के साथ रांका पूरे ऑड्स को पार करके लड़ाई जीत जाती है, जिससे पूरी भीड़ और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। लड़ाई के बाद कोरीमोटो और उनकी टीम बाकी सबके साथ मिल जाती है और कुकिंग क्लब के साथ मिलकर खाना पकाने में मजा करती है, और फिर अचानक किचन में धमाका हो जाता है।